अगली खबर नेपाल में आई भीषण बाढ़ की है, जिसने प्रकृति का वो विकराल रूप दिखाया है जिसके आगे हर इंसान बेहद ही लाचार दिखता है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से नेपाल का क्या हाल है और उसकी वजह से भारत के कौन कौन से राज्य अलर्ट पर हैं और बाढ़ को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, देखें इस रिपोर्ट में। एकदम बेकाबू, बेहद खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ता पानी का ये विशालकाय दैत्य मिट्टी, पत्थर और मलबे को अपने अंदर समाये नहर को चीरता ये जन सैलाब पानी के इस दैत्य की दस्तक से नेपाल की जमीन तक थरा गई है। जहां तक नजर जा रही है वहां पर सिर्फ बर्बादी, विनाश और तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ का ऐसा खौफनाक मंजर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। नेपाल में आई बाढ़ के विकराल रूप की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयावह है। सोशल मीडिया पर ऐसी दिल दहला देने वाली तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें बहुमंजिला इमारतें, गाड़ियां और बड़े बड़े लोहे के पुल ताश के पत्तों की तरह सेकंड में धाराशायी होकर पानी में विलीन होते नजर आ रहे हैं, जिसमें फंसे लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तिब्बत की ओर से आए तेज पानी के बाद भोटेकोशी नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया और देखते ही देखते टिबुरे, बासार और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया, जिससे कई घर, वाहन और दूसरी संपत्तियां प्रभावित हुई। सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान जारी है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक और 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। खबरों के मुताबिक अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। प्रभावित लोग 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े होने को कहा है। वहीं नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने नेपाल से सटे भारतीय राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सतर्कता यूपी और बिहार सरकार बरत रही है। नेपाल की भयानक बाढ़ को लेकर यूपी में अलर्ट जारी हुआ है। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने भीषण बाढ़ से हुई क्षति को चिंताजनक बताया है। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी हुआ है। सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने को कहा है। लगातार निगरानी रखने और समय में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कुशीनगर में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तो वहीं महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नेपाल सीमा से आ रही नदियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करने के बाद निचलौल तहसील के सोगी बरवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिकारपुर और भोता में पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मुनादी कर ग्रामीणों को बाढ़ के खतरे से निपटने और अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज हुआ है और पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे 15 घंटों के बाद में उस पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पर एक त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हुई है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। जो वाल्मीकि बैराज है वर्तमान में वहाँ पे स्थिति जो है कंट्रोल में है और आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पे अभी है
और पिछली बार जब बाढ़ आई थी 5,62,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एहतियातन के तौर पर हमारी सारी तैयारियां हम लोग अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो हमारा वाल्मीकि बैराज है अभी वर्तमान लेवल पे हमारा डेंजर लेवल से 3 मीटर नीचे है, चल रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 8 से 10 घंटों में वाल्मीकि बैराज देवघाट होते हुए वाल्मीकि बैराज का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में हमारे खास तौर पर नारायणी छतौनी बंधा जो है हमारा, वहाँ पे सोगी वरवा समेत 3 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हो सकती हैं। उन सभी 3 ग्राम पंचायतों में और लगभग हमारे 8 रेवेन्यू विलेजेस आते हैं, लगभग 15,000 से अधिक की हमारी जनसंख्या है। उन सबको वहाँ पे हमने सूचित कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। हमारी SDRF और TAC की टीम वहाँ पहुँच गई है। हमारे SDM, तहसीलदार, सभी हमारे जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, सब लोग वहाँ पे अलर्ट मोड। महाराजगंज और कुशीनगर के जिलाधिकारी के मुताबिक दोनों जनपदों में हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही खतरे की आशंका को देखते हुए दोनों ही जनपदों में NDRF और SDRF समेत संबंधित विभाग को तैनात किया गया है। इसके अलावा बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हुआ है, जहाँ बता दें कि बगहा में गंडक नदी पर इसका असर दिखने लगा है। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं और कुछ ही घंटों में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका भी जताई जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर बिहार के पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन की ओर से गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। CM सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के CM सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने संभावित संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिट किया तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर और उसके बाद ये फर्दर डाउन नेपाल में और इसके जो आने का अंदेशा है वो गंडक की है। तो क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो नेपाल बॉर्डर तक है तो हम लोग MHA उसके ऊपर एक नज़र बनाए रखे हुए है और स्टेट गवर्नमेंट साथ में उन्होंने भी असेस करी है सिचुएशन। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने भी असेस करी और उसके हिसाब से हमने अपनी 2 टीम्स तो ऑलरेडी जो गंडक का जो रिवर बेसिन है ये वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे हमारी 2 टीम्स डिप्लॉय हो गई हैं और इधर यूपी में जो पार्ट हिट करने का है कुशीनगर इलाका वो घाघरा के साथ गंडक के साथ जाता है, तो पे हमने अपनी टीम डिप्लॉय करी। 12 टीम्स यूपी में भी डिप्लॉयड हैं जो फ्लड वाटर रेस्क्यू के लिए डिप्लॉय रहती हैं। तो इस पूरी स्थिति पर MHA पूरी नजर बनाए रखे हुए है। हालांकि नेपाल में बने हालात के बाद केंद्र और बिहार सरकार दोनों स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल नेपाल एक बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। त्रासदी जिसने कुछ ही पलों में फलते फूलते इलाकों को उजाड़ दिया। नेपाल में आए प्रलय ने देखते देखते वहाँ की तस्वीर बदल दी है। फिलहाल नेपाल इस त्रासदी से उभरने और अपने लोगों तक राहत और बचाव कार्य पहुँचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रहा है, जिसमें भारत सरकार ने भी मदद का मजबूत हाथ नेपाल की ओर बढ़ाया है। भारत सरकार आपदा की इस घड़ी में नेपाल के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।